हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस 2024 की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है और एनसीएल का रिक्रूटमेंट भी आप लोगों का आ चुका है। फिलहाल टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट इन्होंने ओपन नहीं किया है, लेकिन फोरमैन का इन्होंने ओपन कर दिया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में हूं। यहां पर रिक्रूटमेंट में आप लोग जाते हो तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है रोजगार अधिसूचना, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। एनसीएल में विभिन्न पर्यवेक्षकीय पद अर्थात सहायक फोरमैन प्रशिक्षु ग्रेड सी, सहायक फोरमैन मैकेनिकल प्रशिक्षु ग्रेड सी, सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु ग्रेड सी की सीधी भर्ती के लिए रोजगार इन्होंने निकाल दिया है। यहां पर आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो हम लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है, एनसीएल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालता है। अभी डिप्लोमा वालों का रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है, उसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। कितनी वैकेंसी है उसके अनुसार यदि हम लोग देखें टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी आने वाली है, वो चीज भी हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। गाइस, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी को ओपन कर दिया गया है। टेक्नीशियन की वैकेंसी काफी जल्दी आने वाली है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सारी चीजें क्लियर थी कि भाई जनवरी तक हम लोगों की वैकेंसी आ सकती है। अभी फोरमैन की वैकेंसी आ चुकी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी काफी जल्दी हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन किया है। यहां पर यदि हम लोग बात करें असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसी को यहां पे ओपन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, टोटल 150 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईएनटी तीनों की पोस्ट है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो टेक्नीशियन की वैकेंसी इसके डबल या फिर ट्रिपल आराम से आ सकती है, क्योंकि टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट बेसिकली ज्यादा है। तो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आएगी, आईटीआई स्टूडेंट्स की जो वैकेंसी आने वाली है, वो इससे काफी ज्यादा संख्या में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, अलग अलग ट्रेड की। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी की बात करें, यदि हम लोग देखें डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किया है, मिनिमम 3 ईयर का अप्लाई कर सकते हो। हायर क्वालिफिकेशन ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है? इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से किया है, एलिजिबल है। लेकिन यदि आप लोगों ने बीटेक किया है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैकेनिकल की बात करें, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल या इन ब्रांचेस से आप लोगों ने बीटेक किया है, आप एलिजिबल नहीं होगे। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें, सेम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, 3 ईयर का अप्लाई कर सकते हो। या इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है, आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यदि बीटेक इन ब्रांचेस से किया है, आप एलिजिबल नहीं होगे, अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब गाइस, यहां पर ट्रेनिंग पीरियड एंड पे स्केल की बात कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। यदि असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी की बात करें, ट्रेनिंग पीरियड आप लोगों का 1 ईयर का होगा और मंथली जो सैलरी होगी 47,330 रुपीज होगी आप लोगों की ट्रेनिंग के दौरान। एंड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी में आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। यदि मैकेनिकल वालों की बात करें, 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। ट्रेनिंग के दौरान सेम सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ग्रेड सी में रिक्रूट किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल में भी सेम होगा, 2 ईयर का आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड होगा। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी में रिक्रूट किया जाएगा। एंड यहां पर रिजर्वेशन वगैरह की बात करें, यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को यहां पे रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यदि एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट में यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लोगों को छूट मिल जाएगा। SC/ST वालों को 5 ईयर का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों को 3 ईयर का एंड पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें, यदि आप लोग अनरिजर्व्ड, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 1000 रुपीज प्लस 180 रुपीज आप लोगों का अलग से लगने वाला है। बाकी अदर कैटेगरी वालों का कोई भी फी यहां पे नहीं लगेगा। बाकी एनसीएल वाले थोड़ा सा फीस हाई रखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, उनका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम ही यहां पे आप लोगों का पूरा सिलेक्शन होता है। इसके बाद में ट्रेड टेस्ट वगैरह ये लोग नहीं लेते हैं, एनसीएल में आपको क्लियर होना चाहिए। अब सीबीटी एग्जाम किस
किस प्रकार का होगा उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा बेसिकली उसमें आपको कितना समय मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे उसको समझिएगा। यहां पे क्लियर बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों का अलग, मैकेनिकल वालों का अलग, ईएनटी वालों का अलग। तो यहां पे टोटल आपके पास में 90 मिनट का समय होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। यहां पे समझिएगा टोटल 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगा एंड यहां पे 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा उसमें टेक्निकल नॉलेज होगा, यानी कि डिसिप्लिन रिलेटेड नॉलेज होगा। यदि आपने मैकेनिकल में अप्लाई किया है मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे एंड यदि इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे। जो आप लोगों का सेक्शन ओ होगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज होगा उसके 70 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन ये आएंगे। और सेक्शन बी होगा उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, ये सारे कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। क्लियर है? एंड यहां पे प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट आंसर देने पर 1 नंबर आप लोगों को मिल रहा होगा। यदि आप लोग गलत उत्तर का चयन करते हो कोई भी पेनल्टी आप लोगों के ऊपर नहीं लगेगी, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। अब गाइस यदि हम लोग टेस्ट सिटीज की बात करें तो ये लोग अपने एग्जाम को डिफरेंट सिटी में कंडक्ट कराते हैं। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे वहां पर आपको अपनी एग्जाम सिटी को चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑर्डर से आपको अपनी एग्जाम सिटी को चूज कर लेना है। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स एंड एससी एसटी अदर कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाना जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने जो है रखे हैं। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं, इनको आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड कुछ अदर चीजों की यदि बात करें यहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं। यदि आपके सिमिलर मार्क्स आते हैं तो किस प्रकार आगे चीजें होंगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें, आपको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आके वहां से अप्लाई जो है करना होगा। एंड यहां पे स्पेशल नोट कुछ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट यहां पर देख लेते हैं। आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 जनवरी 2024 से एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी 5 फरवरी 2024। तो 20 डे का समय आप लोगों को मिल रहा होगा। यदि टेंटेटिव एग्जाम डेट वगैरह की बात करें तो कुछ भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। इन्होंने बोला है कि सारी अपडेट हम लोग एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करते रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आएगी मैं आप लोगों को डे बाय डे देता रहूंगा। और जो भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। आपकी वैकेंसी टेक्नीशियन की भी काफी जल्दी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।